हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश एंशिएंट हिस्ट्री की, जो हमने कराई हैं 3 वीडियो। तीनों वीडियो हम इस पार्ट में मर्ज कर देंगे। देखिए, पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन की 5 मिनट की वीडियो मिलेगी, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के तीनों पार्ट होंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हो। प्लीज़ अपने सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था यूपी पीसीएस की स्ट्रैटेजी में कि हम लेकर आएंगे यूपी जीके के वीडियोस, और ये वीडियोस वैसे ही होंगे जैसे कि हम उत्तराखंड जीके में किया था ना। हमने 3 से 4 घंटे में पूरा उत्तराखंड का जीके कंप्लीट कर लिया था और उसमें से क्वेश्चंस भी आए थे। तो वैसे ही हम कवर करेंगे यहाँ पर। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ रहेंगी। ठीक है, देखिए इसमें होगा क्या क्या। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ठीक है, एक साथ लेते हैं इसको हम। और पॉलिटी और इकोनॉमी का तो 1 या 2 वीडियो होगा तो होगा, वरना इकोनॉमी में आपके मोस्टली पीवाईक्यूज वगैरह आ जाते हैं और आपका ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है यूपी का। ठीक है, आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं यूपी पीसीएस में स्टेट स्पेसिफिक। देखिए ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं लेकिन मोस्टली ना हम लोग के जनरल उसमें जीके में हो जाते हैं। ठीक है, जीके में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि आपका बुद्धिज्म जैनिज्म पे कोई क्वेश्चन आता है, गुप्ता पीरियड से कोई क्वेश्चन आता है, या पाक से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो हम उसे ऐसे ही इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और आरओ एंड एआरओ में आपने पेपर देखा होगा कि उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना है दोनों में, इसलिए हम अच्छे से करेंगे यूपी जी के। और एक ही बार कर लो अच्छे से, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 4 से 5 घंटे की वीडियो रहेगी और टू द पॉइंट नोट रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई ट्रस्ट इशू है तो आप, हमने कराया था आपको उत्तराखंड पीसीएस के लिए, उत्तराखंड जीके कराया था। आप उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा। बहुत लोगों ने बोला है कि बहुत से क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, और उसके लिए आपको ज्वाइन करिएगा हमारा चैनल, और टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा चैनल और टेलीग्राम लिंक। ठीक है, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, कैसे लग रहे हैं वीडियोस, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हों। प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी आपका छोटा सा वीडियो रहेगा ये। देखिए वैसे आप ये सारे पॉइंट्स ना आगे पढ़ेंगे, आप पॉलिटी ज्योग्राफी सब में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा स्टेट के बारे में। स्टार्टिंग में फॉर्मेशन कब हुआ था यूपी का? 24 जनवरी 1950 में हुआ था, और इसी दिन हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश डे, दैट इज़ ऑन 24 जनवरी। नेम क्या क्या रहा कब कब ईयर्स पे यूपी का? देखिए 1836 से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा गया। फ्रॉम 1877 से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बोला गया। फ्रॉम 1902 यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध नाम रखा है इसका। एंड फ्रॉम 1937 से यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। और फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम है तब से। कैपिटल क्या रही स्टेट की कब से कब तक? देखिए 1858 तक आगरा थी कैपिटल। ठीक है, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद कैपिटल था, और 1921 से लखनऊ कैपिटल है। ठीक है, यूपी की। अब एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 4 दे देंगे ऑप्शंस में, उसमें पूछ लेंगे कि कौन सी नहीं थी कैपिटल, तो आपको पता होना चाहिए कब से कब तक, कौन से ईयर तक कैपिटल थी स्टेट की। ठीक है, रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट 1 नवंबर 1956 में हुआ। और डिवीजन ऑफ स्टेट की बात करें तो आपको पता होगा कि 9 नवंबर 2000 को किसका फॉर्मेशन हुआ था? उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। और यूनाइटेड जो उत्तर प्रदेश है उससे 13 डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हो गई थी। ठीक है, और उन्होंने फॉर्म किया था उत्तराखंड। स्टेट लैंग्वेज 1947
से हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज जो स्टेट लैंग्वेज है यूपी की वो है उर्दू। कब से? 1989 से। स्टेट एनिमल की बात करें तो एंटीलॉप है यूपी का। स्टेट बर्ड है सारस और क्रे। देखिए सारस और क्रे ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले 2 सालों से, तो आप इसका पूरा स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस, क्या खास बात है, पूरा पढ़ लीजिएगा। कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में पाई जाती है, कौन से एरिया में पाई जाती है, पूरा पता होना चाहिए। स्टेट ट्री कौन सा है? अशोका। स्टेट फ्लावर है पलाश। कब हुआ था ये डिक्लेयर? फ्रॉम 4 जून 2011। स्टेट गेम है हॉकी। स्टेट एम्बलम है 2 फिश इन 1 सर्किल और एक वो है एरो में फ्रॉम 1938। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है, और इस बार भी आरओ में आया था ये कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूपी कितने हैं? 80 हैं और राज्यसभा के कितने हैं? 31 हैं। रिजर्व सीट कितनी है एससी एसटी की? लोकसभा में 31 है। और मेंबर्स ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं? 403, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं? 100 है, जिसमें कि 90 इलेक्टेड हैं और प्लस 10 क्या है? नॉमिनेटेड। देखिए कोशिश यही रहेगी कि कोई चीज़ मिस ना हो या किसी भी चीज़ में कोई गलती ना हो। अगर कुछ भी हो तो हम आपको उसी वीडियो के नीचे एक एडिट करके कमेंट बॉक्स में मैसेज मिलेगा आपको, उसमें आपको वो चीज़ बता देंगे कि कहाँ क्या गलती हुई है या कहाँ क्या करेक्शन है। वैसे कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कब हुआ? 1937 में हुआ। हाई कोर्ट इलाहाबाद में इस्टेब्लिश हुई 1866 में और इसके एक बेंच कहाँ पे है? लखनऊ में भी है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है यूपी में? 75 है। तहसील अभी तक जो मुझे नॉलेज है 351 है। अगर कुछ एडिट हुआ या कुछ बड़ी हुई होंगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, मैसेज में। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 823 है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 17 है। डिवीज़न 18 है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ करेक्शन लगे तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। एरिया क्या है? 240928 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो कितना है इंडिया का? ये यूपी का एरिया 7.33%। पोजीशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया 4th नंबर पे आता है यूपी। आप मुझे बताइए कि फर्स्ट 3 नंबर पे कौन से स्टेट्स आते हैं एरिया में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकेशन ये है नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ये है। लेंथ की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ 240 किलोमीटर है, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्वालिटी कैसी लग रही है नोट्स की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा है नहीं। आपको पता होगा जीके यूपी का ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम, बस टू द पॉइंट करेंगे जैसे हमने किया था उत्तराखंड पीसीएस में, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आया था, ठीक है। यूपी सिचुएटेड ऑन गैंगेटिक प्लान्स रीजन नोन एज मध्य देश इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को 3 एजेस में हम डिवाइड करते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड जिसका ओरिजिन और जिसमें हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से लेकर के टिल 3000 बीसी तक। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं स्टेजेस? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में 3000 बीसी से 600 बीसी तक पढ़ेंगे हम, और इसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड के बारे में। और हिस्टोरिकल पीरियड में पढ़ेंगे उनसे आगे के जो भी स्टेजेस थे, फेसेस थे, उनके बारे में, ठीक है। बात कर लेते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए हम ना बहुत डिटेल में नहीं करेंगे कि पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था और मीजोलिथिक एज में क्या हुआ था, क्योंकि जो आप अपना जीके करेंगे, ठीक है, उसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। हम इसमें करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक, और हमारा जो फोकस रहेगा कि यूपी से रिलेटेड क्या है और PYQ, ठीक है, पहले कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैलियोलिथिक एज आपको पता होगा क्या टाइम पीरियड है इसका? 5 लाख BC अराउंड से लेकर 10,000 BC तक, अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाता है। और जो मैन है वो अपीयर हुए हैं अर्ली
प्लिस्टोसीन एज में। प्लिस्टोसीन एज मतलब 2 मिलियन बीसी से लेके 12,000 बीसी, और इसको क्या बोलते हैं, आइस एज भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल की बात करें तो पीपल जो थे इस टाइम पे वो साथ में रहते थे, ग्रुप्स में, केव्स में, और गैदर करते थे फूड बाय हंटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही है जिस पे हमें फोकस करना है कि जो पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स थी यूपी में वो कौन कौन सी थी। बेलन वैली थी जो कि कहाँ पे अभी प्रेजेंट है, इलाहाबाद में। और ये PYQ आपका क्वेश्चन आ चुका है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कौन सी साइट पे मिला था यूपी में, तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें जो आंसर था वो क्या था, बेलन वैली। और दूसरी जो साइट है पैलियोलिथिक एज है वो है सिंगरौली वैली, जो कि कहाँ पर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और चकिया जो कि है वाराणसी में। देखिए डिस्ट्रिक्ट भी पूछ ली जाती है, कभी कभी प्लेसेस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो सराय नाहर राय बहुत ज़्यादा ये फेमस जो है पैलियोलिथिक साइट है। और PYQ क्वेश्चन आया था कि ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे मिली है, तो इस साइट पे मिली थी। महादहा, दमदमा, चौपानी मांडू। चौपानी मांडू का PYQ क्वेश्चन है कि यहाँ पे एविडेंस मिले थे हट्स एंड पॉटरी की, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि पॉटरी वगैरह का तो पैलियोलिथिक एज में मिला नहीं था एविडेंस, तो कुछ जो साइट्स है ना वो आपकी पैलियोलिथिक में भी आएंगी, मीजोलिथिक में भी आएंगी, ठीक है। और कुछ साइट जो मीजोलिथिक में आ रही है वो न्यूलिथिक में भी आएंगी। बेसिकली आपको साइट्स का नाम याद रखना है। जब ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट है यूपी रिलेटेड, ठीक है। मेसोलिथिक साइट की बात करें यूपी पे तो हमने अभी पढ़ा क्या, दमदमा जी कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। और इसमें PYQ क्वेश्चन आया था कि 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव, मतलब एक ही जो है ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से रिकवर हुए हैं, दमदमा से हुए हैं, ठीक है। और मेसोलिथिक साइट की बात करें तो सरायनाहर राय जो एविडेंस मिले हैं मेसोलिथिक साइट के वो इस साइट से भी मिले हैं, ठीक है, यहाँ से भी मिले हैं। न्यूलिथिक साइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी जो ये इंपॉर्टेंट है 6 से 7 साइट ये आप रट लेना, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर एज बोलते हैं न्यूलिथिक साइट को, अगर आपने पढ़ा होगा। और इसका जो ईयर है वो है 6000 BC से 1000 BC तक। कोलदीवा एक साइट है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेलन रिवर एट प्रयागराज। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो एविडेंस ऑफ राइस, अर्ली एविडेंस ऑफ राइस या एविडेंस ऑफ पेडी फार्मिंग कौन से न्यूलिथिक साइट पे मिले थे यूपी के, तो कोलदीवा में मिले हैं, ठीक है। महागढ़ा और महागढ़ भी बोलते हैं इसे, और पंचो भी न्यूलिथिक साइट है। और महागढ़ा में आपका जो PYQ क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे बोन ऑर्नामेंट्स मिले थे। नेक्स्ट इज लाहौरा देव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइट। ये कहाँ पर आपके संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो कहाँ से मिला है, लाहौरा देव से मिला है। और पूछ लिया जाए आपसे कि अर्लियर एविडेंस ऑफ व्हीट कहाँ से मिला है, तो मेरागढ़ जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अर्लियर एविडेंस ऑफ राइस मिला है बेलन रिवर की बैंक से, ठीक है, बेलन वैली से। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन क्या है, बार्ले और व्हीट है। देखिए ये PYQ क्वेश्चन है, और इसमें क्या किया था उन लोगों ने, क्वेश्चन पे बार्ले एंड पैडी कर दिया था, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए पैडी नहीं था, यहाँ पे व्हीट था, ठीक है। अच्छा, लाहौरा देव ही एक साइट है जहाँ पे एविडेंस मिले हैं आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के। यार आप लोग एक बार प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। कोलदीवा जो बेलन वैली में है सिचुएटेड, और महागढ़ा जो प्रेजेंट है साउथ ऑफ प्रयागराज, ये कहाँ पर है, ये विंध्या रीजन में प्रेजेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ पेडी कल्टीवेशन इन वर्ल्ड कौन से रीजन में पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपके था विंध्या रीजन, तो विंध्या रीजन में मिला है। लेखैया जो कि कानपुर में है, न्यूलिथिक साइट, यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन ऑफ विंध्या रीजन, मोस्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। ओसीपी वॉज क्रिस्टाइंड एट कहाँ पे, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में मिला है यूपी में, ठीक है। ओसीपी के जो एविडेंस हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आईबीसी और वैदिक एज आता है इसमें बेसिकली। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हम इसे बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ठीक है। और इस पर आप एक पॉइंट याद रखना कि आईबीसी में आपको आयरन, जो आईबीसी के लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी, यहाँ पे आयरन नहीं था नोन में, ठीक है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले ह्यूमन ने क्या यूज़ किया, यूज बाय ह्यूमन, तो कॉपर यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज किया था, फिर आयरन किया था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पहले कॉपर आया था चैल्कोलिथिक एज में, फिर ब्रॉन्ज आया था आईबीसी में, एंड देन आयरन का डिस्कवर हुआ था वैदिक एज में, ठीक है। आयरन के बारे में पता चला था लोगों को। अब ये जो हमने बनाया है इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि आईबीसी जो साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, उसमें नॉर्थ में मांडा है, जम्मू कश्मीर इंडिया में, ठीक है। नॉट इन इंडिया, ये बात कर रहा है आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आईबीसी का एरिया कितना है, ठीक है। तो ये आपका मांडा जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्दर्न मोस्ट आईबीसी साइट हो गई, और सदर्न मोस्ट है दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, सुदका गेंदर पाकिस्तान में है ये, ठीक है, इस टाइम प्रेजेंट। और आलमगीरपुर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे अभी यूपीपीसीएस के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है यूपी जीके के लिए। आलमगीरपुर यूपी में है, ये मेरठ में, ये ईस्टर्न आईबीसी साइट है, ठीक है। कौन सी रिवर के बैंक पर है, ये हिंडन रिवर पर। और किसने एग्जीक्यूट एयर डिस्कवर की थी, याज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। और इसे बोलते हैं पराश्रम का खेरा भी बोलते हैं इस साइट को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइट्स आपको रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल एग्जाम में, कि हड़प्पन साइट्स इन यूपी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। तो आलमगीरपुर है मेरठ में, हुलास है सहारनपुर में, और बादागांव बागपत मनपुरा है बुलंदशहर में, और मांडी गांव, और इसे मांडी भी बोलते हैं, ये है मुजफ्फरनगर में प्रेजेंट, ठीक है। तो इसी दो लाइनों से ही आपके अलग अलग एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। बात करें आलमगीरपुर की, तो यहाँ पे आपको मिले हैं एविडेंस ऑफ यूटेंसिल्स विद ट्रायंगल, पीकॉक एंड स्क्वायरल इम्प्रेशंस वर फाउंड हियर। हुलास में हैंडमेड एंड व्हील मेड पॉटरी विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस फाउंड हुए हैं। आईबीसी सेंटर इन यूपी, देखिए ये पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। और उसके बाद एक बार और आया था, उसमें पूछ लिया था कि 4 साइट्स यूटी, उसमें मांडी भी था, ठीक है, कि यूपी में कौन से सिचुएटेड है आईबीसी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। जो आप यूपी जीके कर रहे हैं, जितना मैं आपको कराऊंगी ना बस सफिशिएंट है। आपका जो इम्पोर्टेंट है 80 टू 90% जो यूपी का जीके है, वो 4 से 5 घंटे की वीडियो में पूरा हो जाएगा अगर आप लोग साथ देंगे तो। अच्छा, हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था, सबको पता है क्या, किसने, दयाराम साहनी ने किया था। हस्तिनापुर किसने किया था, वी लाल ने, ठीक है। तक्षशिला किया था डिस्कवर जॉन मार्शल ने। और कौसाम्बी आईबीसी साइट जो है ये किसने की थी, एनजी मजूमदार ने। हमने पढ़ा कि आयरन जो है वो नोन नहीं था आईबीसी के टाइम पे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं वैदिक एज या फिर आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में। आपको पता होगा हम 2 बार उसमें पढ़ते हैं पार्ट में वैदिक एज को, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। और इसको हम आयरन एज भी बोलते हैं। किंगडम ऑफ कुरु कहाँ कहाँ है, ये है प्रेजेंट उसमें मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। अगर प्रेजेंट जो है यूपी की बात करें तो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। और कैपिटल की बात करें तो हस्तिनापुर कैपिटल थी इस एरिया की उस टाइम पे। और ये तीनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं किंगडम ऑफ कुरु को, ठीक है, पूरा पार्ट के 3। मेंशन ऑफ किंगडम उद्दालक अवरोनी जो है आपको मिलेगा कि कौन से उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। पांचाला किंगडम कानपुर से लेके वाराणसी तक फैला हुआ था। और अभी प्रेजेंट उसमें देखा जाए तो कहाँ कहाँ है प्रेजेंट, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि कौन से जो है आपका जगह प्लेस कंट्रीब्यूट नहीं करता है पांचाला किंगडम को एंशिएंट टाइम पे। तो बदायूं, बरेली और फरुखाबाद मिला के बने थे पांचाला किंगडम। कैपिटल क्या थी पांचाला किंगडम की, कामपिल्ले, ठीक है। किंगडम काशी सिचुएटेड था
सिचुएटेड, जो कि अभी प्रेजेंट वाराणसी है, और यहाँ पे अजात शत्रु ने रूल किया था लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली एविडेंस ऑफ आयरन कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेरा में मिले हैं। और जैसे कि हमने हरप्पन साइट का देखा ना, उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस ऑफ आयरन एज। तो कौन कौन सी जगह पे मिले हैं यूपी के? अहिक्षेत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, मथुरा, श्रावस्ती और काम्पिले। देखिए छोटा सा वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। Polity and rule of Mahajanpadas was established overall of आर्यवर्ता आफ्टर वैदिक पीरियड। मेंशन किस में है महाजनपदास का? आपको पता होगा, बुद्धिस्ट वर्क में है, अंगुत्तर निकाया, और जैन वर्क भगवती सूत्रा में। देखिए आप लोग बोलेंगे कि इसमें मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म कराया है, हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो हमारे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, ठीक है। बहुत डिटेल में करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप जो भी अपना सोर्स कब कर रहे हो NCERTs, लूसेंट हिस्ट्री के लिए, वहाँ से आप करिएगा थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में यूपी के, कि 16 महाजनपदास में 8 जो है वो प्रेजेंट डे यूपी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपको महाजनपदा के साथ साथ कैपिटल भी पता होनी चाहिए। मल्ला की महाजनपदा की कैपिटल कुशीनगर और पावा थी। काशी की थी वाराणसी। देखिए मल्ला की ना 2 कैपिटल थी एक्चुअली। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती, वत्स की थी कौशाम्बी, छेदी की थी सुक्तिमती, शूरसेन की थी मथुरा, और कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की काम्पले और अहिक्षेत्र, ठीक है। अहिक्षेत्र को कभी कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं थोड़ा अलग लिखा जाता है, ठीक है। रिपब्लिक की बात करें तो 6th सेंचुरी BC में प्रेजेंट यूपी कंटेन 7 रिपब्लिक, ठीक है। 8 महाजनपदास थे हैं और 7 रिपब्लिक प्रेजेंट यूपी में। रिपब्लिक स्टेट और करंट लोकेशन की बात करें तो पूछ लिया जाता है। देखिए साक्य ऑफ कपिलवस्तु जो थे, जो रिपब्लिक स्टेट था, वो करंट लोकेशन में कहाँ पे माना जाएगा? सिद्धार्थनगर में। कोलिया और ऑफ रामग्राम, ये अभी प्रेजेंट लोकेशन क्या है इसकी? गोरखपुर। मौर्य ऑफ पीपलीवन, गोरखपुर रीजन। मल्ल ऑफ कुशीनगर रीजन। बागास ऑफ सामा सुमरागिरी, मिर्जापुर रीजन में, ठीक है। करंट रीजन क्या है? मिर्जापुर। कालम ऑफ केशपुट, गंगा यमुना बेसिन। मल्ल ऑफ पवा, फाजिल नगर, ठीक है। अभी करंट लोकेशन क्या है इसकी? फाजिल नगर। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो रूलर्स थे इन रिपब्लिक्स के, वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चूज किए जाते थे। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इलेक्टेड एनिमलसली ही वॉज नोन एज महासम्मता। ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टेड बाय पीपल वॉज कॉल्ड एज परिषद, और स्ट्रक्चर जो कि हाउस करता था इन्हें, उसे बोलते थे संस्थागर। असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस परिषद रिफर्ड एज अष्टकुलाकास। इट्स मेंबर वुड बी चीफ्टेन्स ऑफ प्रोमिनेंट क्लासेस। प्रोमिनेंट क्लासेस से आते थे इनके मेंबर्स। सारे डिसीजन जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो अडॉप्ट किए जाते थे कंसेंसस के द्वारा। और अगर कंसेंसस नहीं मतलब सहमति सबकी नहीं बन पाती थी, तो जो इशू था वो वोट के द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब हम कुछ PYQs कर लेते हैं। देखिए टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती क्या है? क्रिश्चियन शेप है, ऐसा बोला गया है। और टाउन कल्पी जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? अभी प्रेजेंट जलाउं डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। एंशियंट टाइम में इसे कल्प्रिया बोला जाता था, और ये बिल्ड हुई थी 4th सेंचुरी BC बाय किंग वासुदेव ने इसे बिल्ड किया था। एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके, ये UPPCS, RO और लोअर PCS में ऐसे आते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि महाजनपदास की कैपिटल के साथ आप याद कर लेना अच्छे से। जैसे कि कुरु की कैपिटल क्या है? इंद्रप्रस्था। कौशल की साकेत। मत्स्य की है विराटनगर। की कौशल की जो कैपिटल है साकेत भी कहा गया है और श्रावस्ती भी कहा गया है, ठीक है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ करेक्शन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। मत्स्य की कैपिटल विराटनगर, पांचाल की अहिक्षेत्र, वत्सा की कौशाम्बी और असमा की पोटान, ठीक है। अर्ली मिडिवल सिटी और प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो कोयल जो था मिडिवल टाइम में, वो प्रेजेंट अलीगढ़ का नाम था। महोत्सव नगर महोबा का नाम था। महोदयश्री प्रेजेंट कन्नौज का नाम था, और जैजाभुक्ति बुंदेलखंड को बोलते थे, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से करना। यूपी पीसीएस में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी को हम बोलते हैं पालना और कैडल ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन, मतलब पालन बोलते हैं। यहाँ पे फला-फूला है एक तरीके से जो बुद्धिज़्म रिलीजन है, ठीक है? बुद्धा जो कि प्रिंस थे किसके? शाक्य रिपब्लिक के। और वो किस में आता था शाक्य रिपब्लिक? कौशला जनपदा में आता था, ठीक है। सुधोधन जो कि फादर थे बुद्धा के, और वो हेड थे शाक्य क्लैन के। और शाक्य ब्रांच थी इक्ष्वाकु ऑफ कौशला। फर्स्ट सरमन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था बुद्धा ने अपने 5 डिसिपल्स को। और ये जो फर्स्ट सरमन दिया था उसको बोला क्या गया है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। और इस धर्म चक्र परिवर्तन को सिंबल से अगर हम देखें तो पीपल ट्री सिग्निफाई करता है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। मैक्सिमम सरमन्स दिए गए थे, कहाँ पे दिए गए थे? श्रावस्ती में दिए गए थे। और श्रावस्ती क्या थी? कैपिटल ऑफ कौशला। श्रावस्ती बुद्धिज्म के रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी में, ठीक है। शेप क्या है हमने पढ़ा इसका? क्रिसेंट है। और ये सिचुएटेड है कहाँ पे? बैंक ऑफ राप्ती रिवर। श्रावस्ती में ही बुद्धा मिले थे अंगुलीमाल से। और मर्चेंट थे एक अन्यथा बिंदक सुदाता बोलते थे इन्हें। उन्होंने फॉरेस्ट को परचेज किया था जिसका नाम था जेटा वन विद गोल्ड कॉइन और गिफ्ट किया था बुद्धा को। उसी तरीके से एक अनदर मर्चेंट की डॉटर थी विशाखा, उन्होंने गिफ्ट किया था बिहारा जिसे बोला गया था पुवारम टू बुद्धा। कौशल रूलर प्रसेंजित जो कि बुद्धा के ही डिवोटी थे, फॉलोअर थे, उन्होंने डोनेट किया था टू विहार्स राजाकरम एंड मल्लिकरम टू बुद्धिज्म संघ। कहाँ पे? श्रावस्ती में। कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ वत्सा क्या कैपिटल थी? कौशाम्बी थी। और जो उद्यन थे वहाँ के राजा वो भी इनके डिवोटी थे, फॉलोअर थे। और डोनेट किया था उन्होंने घोषितराम बिहारा, ठीक है। ये आपका आई थिंक यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है पहले और यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। बुद्धा ने डिलीवर किया था, हमने पढ़ा फर्स्ट सरमन इन सारनाथ। सारनाथ का एंशिएंट नेम क्या है? ये एग्जाम में आपके आ चुका है पहले, ऋषिपटन नाम है, ठीक है। 5 डिसिपल्स को दिया था। कौन कौन से 5 डिसिपल्स थे? कुंदनिया, वाप्या, भाद्रिक, अश्वजीत एंड महानामा। मल्ला रिपब्लिक की बात करें तो मल्ला रिपब्लिक लोकेटेड है प्रेजेंट कुशीनगर एंड दियोरिया। 2 कैपिटल है कुशीनगर एंड पावा। महापरिनिर्वाण जो बोला जाता है जब डेथ हुई थी बुद्धा की उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और ये कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी, 80 ईयर्स एज पर बुद्धा की। ऑन वैशाख पूर्णिमा कहाँ पर? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पर है? ऑन बैंक ऑफ रिवर हिरण्यावती। और प्रेजेंट क्या बोलते हैं इसको? गंडक रिवर, ठीक है। हिरण्यावती उस टाइम पे बोलते थे, अब बोलते हैं गंडक रिवर। बुद्धिस्ट साइट्स इन यूपी की बात कर लें तो कपिल वस्तु प्रेजेंट डे है सिद्धार्थ नगर, ठीक है। सिद्धार्थ नगर को बोलते थे उस टाइम कपिल वस्तु। और जो शुद्धोधना थे फादर ऑफ बुद्धा वो रूलर थे उस एरिया के। सारनाथ हमने पढ़ा, सारनाथ के बारे में, कुशीनगर के बारे में भी पढ़ा, महापरिनिर्वाण डेथ हुई थी यहाँ पे बुद्धा की, श्रावस्ती के बारे में पढ़ा। रामग्राम की बात करें तो रामग्राम प्रेजेंट डे लोकेटेड है गोरखपुर में। और ऐसा माना जाता है कि एंशंट जो कैपिटल थी ये रामग्राम किसकी कैपिटल थी? कोलिया रिपब्लिक की थी। और जो यशोधरा थी वाइफ थी बुद्धा की वो प्रिंसेस थी इस रिपब्लिक की, कोलिया रिपब्लिक की। देवदा की बात करें तो देवदा मैटरनल नेटिव है बुद्धा का। और पवा की बात करें, पवा कुशीनगर हमने पढ़ा। इट वॉज हियर दैट बुद्धा फेल इल, मतलब वो बीमार हो गए थे आफ्टर ईटिंग एट चंद्रकुमार ड्वेलिंग। और उसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेंड किया एट कुशीनगर। महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ पर है? कुशीनगर में। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैनिज्म की बात कर लेते हैं यूपी में। तो जो हमको पता है कि फाउंडर कौन थे जैनिज्म के? ऋषभदेव थे। और इन्हें फर्स्ट तीर्थंकर भी बोलते हैं। ये इनका जो जन्म हुआ था ये सूर्यवंश डायनेस्टी में हुआ था अयोध्या की। 23rd तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और ये सन थे किंग अश्वसेन के जो कि कहाँ पे? काशी के, ठीक है, काशी में थे।
और इन्होंने 4 इम्पोर्टेंट वॉज इस्टेब्लिश किए थे। एक तो अहिंसा मतलब ठीक है नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रुथ, अस्तेय मतलब नो स्टीलिंग, और अपरिग्रह मतलब डिटैचमेंट कर लो चीज़ों से। एंड इनके एडहेरेंट्स को बोलते थे नीलग्रंथीज। नीलग्रंथीज का मतलब था नॉट एडहरिंग टू बुक। महावीरा ने इंक्लूड किया था इन 4 वॉज के साथ एक और ब्रह्मचार्य। ठीक है, सेंटर्स की बात कर लेते हैं। जैनिज्म के यूपी में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवघर, महोबा, काकानडी एंड रौनाई। और एशियन नाम क्या था इसका? रत्नागिरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है एग्जाम में अलग अलग कि प्लेस और रिलेटेड तीर्थंकर। श्रावस्ती प्लेस से जो तीर्थंकर रिलेटेड है वो है संभवनाथ, काकानडी से है रिलेटेड सुब्बीदीनाथ, अयोध्या से है रिलेटेड ऋषभनाथ, और पाबुसा से रिलेटेड है पद्म प्रभु। ठीक है, तो ये था सेकेंड पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का। अब एक पार्ट बचा है, वो भी 10 मिनट का रहेगा। उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और आप प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा। मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगेन आपको बता देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक चीज़ें देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, फादर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, स्टैब्लिश किया था उन्होंने स्मॉल किंगडम जिसे बोलते हैं मौर्य, नियर रामग्राम। और भी प्रेजेंट कहाँ पर है ये? प्रेजेंट डे में गोरखपुर में, अंडर कोलिया रिपब्लिक। मौर्य किंगडम की जो कैपिटल थी वो थी पिपलीवन। ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्ता जो कि कहाँ पे? गोरखपुर में मिला है। और कहाँ पे? सोहा गौरा। और इसकी लैंग्वेज क्या है? प्राकृत, और ब्राह्मी इसकी स्क्रिप्ट है। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछ लेगा आपसे कि कौन से इंस्क्रिप्शन में और या फिर कहाँ के इंस्क्रिप्शन में मिला है मेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 स्टोर हाउसेज ऑफ फूड ग्रेन फॉर द पॉपुलेस ड्यूरिंग अ फेमाइन। मतलब स्टोर करके रखना फूड ग्रेन्स को फेमाइन वगैरह की प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो कौन सा उसमें हुआ है? सोहा गौरा इंस्क्रिप्शन में। और ये एग्जाम में आपके पहले भी आ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 5 इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका की बात कर लेते हैं। यूपी रिलेटेड मेजर एडिक्ट प्रयागराज और मेरठ से मिले हैं, और माइनर एडिक्ट अहरौरा जो कि मिर्ज़ापुर में है, सारनाथ एंड कौशाम्बी में। लैंग्वेज सबकी प्राकृत है और स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। ठीक है, अशोका पिलर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन ब्रॉड फ्रॉम द माउंटेन ऑफ मथुरा एंड चुनार। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका। दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। अशोका पिलर एडिक्ट इन मेरठ अपुटेड किसने किया था? उखाड़ के फेंक दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और वो ले गए थे कहाँ पे? दिल्ली पे। अशोका एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड किया था टी पैंथर ने। और इसे डेसिफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसिप ने किया था। ये आपका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पोस्ट मौर्य एज की बात कर लेते हैं। तो पुष्यमित्रा शुंगा ने असैसिनेट किया था लास्ट जो रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के। कौन? बृहद्रथ। एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि लास्ट रूलर कौन थे? बृहद्रथ, या फिर किसने असैसिनेट किया था लास्ट रूलर को। ठीक है, और 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्रा शुंगा ने। और इनके पृष्ठ कौन थे? पंडित कौन थे? ऑफिशियल पतंजलि थे। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मेंशन होगा, मिलेगा आपको अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मेंशन है इसका, जिसकी लैंग्वेज क्या है? प्राकृत लैंग्वेज है। और ये आपके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। ठीक है, PYQ है ये। पतंजलि ने योग सूत्र और महाभाष्य कंपोज किया। महाभाष्य क्या है? एक बुक है संस्कृत ग्रामर की। ठीक है, सन जो है पुष्यमित्रा शुंगा के अग्निमित्र, वो उन्होंने रोल प्ले किया है हीरो का इन ड्रामा ऑफ कालिदास। कौन सा? मालविकाग्निमित्रम में। ठीक है, संस्कृत ड्रामा है ये, इसमें ये हीरो का रोल प्ले किया है। और इसी जो प्ले है इसी में
मेंशन है जो मतलब इसमें भी मेंशन है, इंस्क्रिप्शन में तो है ही और इस ड्रामा में भी मेंशन है, मेंशन ऑफ 2 अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद कान्वा डायनेस्टी थी, ठीक है। कान्वा डायनेस्टी 73 बीसी, फाउंडर कौन थे? वासुदेव थे। देन साकाज, फर्स्ट टाइम जब साकाज आए थे तो उन्हें विक्रमादित्य जो किंग थे उज्जैन के, उन्होंने डिफीट किया था और विक्रम संवत इस्टेब्लिश किया था। फिर सेकंड टाइम जब साकाज आए तो उन्होंने साका संवत किया इस्टेब्लिश। साका इरा कब आया था? ये 78 AD। एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि साका इरा कब इस्टेब्लिश हुआ था। रुद्रदमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे साका डायनेस्टी के, ठीक है। कुशांस के बारे में पढ़ लेते हैं। कनिष्क ने रूल किया था पुरुषपुर एंड मथुरा, 2 कैपिटल थी इनकी, और इन्होंने अपॉइंट किया था खारापलान इन मथुरा और बनस्परा इन वाराणसी एज ए क्षत्रप। कनिष्का ने इशू किए थे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया किसने इशू किए थे। और इन्होंने 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई थी और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4th जो हुई थी वो कुशान के कनिष्का के टाइम पे हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और जिसको हेड किया था वासुमित्रा ने और को हेड किया था अश्वघोषण ने, ठीक है। और इसी में डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का हिनायान और महायान सेक्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि फर्स्ट एवर स्टैचू ऑफ बुद्धा स्कल्प्टेड ड्यूरिंग द कनिष्का राइन। नेक्स्ट है गुप्ता एज, फाउंडर कौन थे? देखिए कहीं कहीं बोला गया है कि श्री गुप्ता थे फाउंडर, लेकिन जो रियल फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्ता थे, ठीक है, चंद्रगुप्ता 1। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम के नोट्स हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 5.5 घंटे में जो है नोट्स हैं मेरे, आप एक बार देखिएगा ज़रूर। आप ट्रस्ट करके देखिए, UPPCS में 101% उनमें से 10-12 क्वेश्चन फंसेंगे। 5.5 घंटे का वीडियो है, आप एज अ रिविज़न उसे 1 से 2 बार देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्ता 1 ने स्टैब्लिश किया था किंगडम इन रीजन बिटवीन द प्रयाग एंड अयोध्या, और गुप्ता संवाद स्टैब्लिश किया था इन्होंने कब? 319 AD में, ठीक है। चंद्रगुप्ता के सन थे समुद्रगुप्ता और इन्हें टाइटल दिया गया था पृथ्विया प्रथम वीर। ये एग्जाम में आपके आ चुका है UPPCS में 2016 में, बट बाद में पता नहीं किन्हीं रीजंस की वजह से क्वेश्चन ये डिलीट कर दिया गया था UPPCS के द्वारा, ठीक है। समुद्रगुप्ता ने कॉन्कर किया था पूरे आर्यवर्त को, साउथ ऑफ इंडिया एंड अताबिका फॉरेस्ट किंगडम को, और इस्टेब्लिश किया था एक ह्यूज एम्पायर। प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है समुद्रगुप्ता से, और ये किसने किया था? बाय हरिशन सेन इन इलाहाबाद। और समुद्रगुप्ता को इसमें इन्होंने बोला कविराज बोला है, और ये भी बताया इन्होंने कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो था समुद्रगुप्ता ने वो मिलिट्री कैंपेन में बिताया था। विंसेंट स्मिथ एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा समुद्रगुप्ता को क्या कहा? इंडियन नेपोलियन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। समुद्रगुप्ता के सन कौन थे? चंद्रगुप्ता 2, और इन्होंने एंड किया था साका रूल इन इंडिया और एज्यूम किया था टाइटल विक्रमादित्य। और इनका जो विश्वास था वो भागवत वैष्णव सेक्ट में था, इसलिए इन्हें परम भागवत भी कहते हैं। और इन्हीं के चंद्रगुप्ता 2 के जो कोर्ट में ही नवरत्न हम बोलते हैं, नवरत्न या फिर 9 ज्वेल्स थे, और इसमें जो एक थे कालिदास थे, ठीक है। फायन विजिट किया था, फायन ने चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे विजिट किया था, हिंशांग ने किया था हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फायन ने विजिट किया था इंडिया में एंड रोट किया था ट्रिपल अकाउंट फोगोजी, ठीक है। स्कंदगुप्ता से बहुत जो लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स में से हैं जो वो हैं स्कंदगुप्ता, और इनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपके, भीतारी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि लोकेटेड है गाजीपुर UP में, कौन से तहसील में? सैदपुर तहसील में, ठीक है। और इसमें ही बताया गया है कि जो फर्स्ट हून इन्वेजन हुआ था वो सब स्कंदगुप्ता के टाइम पे हुआ था, और स्कंदगुप्ता ने उन्हें हरा दिया था। लीडर ऑफ दिस बैंड ऑफ हुन इन्वेडर्स वॉज खुशनावास। थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं गुप्ता एज में।
देखिए फर्स्ट एविडेंस ऑफ टेम्पल कौन से टाइम पे मिला था, गुप्ता पीरियड में मिला था। ये क्वेश्चन ना आपके ये तीनों चारों क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में। टेम्पल्स विद पिरामिड लाइक कुपलास बिगन बिंग बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता एज, जैसे कि देवगढ़ टेम्पल जो है कहाँ पर, ललितपुर यूपी में, ललितपुर यूपी में देवगढ़ में दशावतार टेम्पल है, ठीक है, दशावतार टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड। और ये एक 6th सेंचुरी का लेट गुप्ता पीरियड जो टेम्पल है, ठीक है, वेस्ट फेसिंग है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु, वॉज अर्लीस्ट नोन पंचायतन स्टाइल इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू इट्स आर्किटेक्चर स्टाइल। तो कौन से स्टाइल में है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में है, पंचायतन स्टाइल था, ठीक है, और कहाँ पे था ये, देवगढ़ ललितपुर में, ठीक है। भीतरगांव टेम्पल जो है वो है कानपुर में, और ये बिल्ट हुआ है एंटायरली विद द ब्रिक। अब बात कर लेते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी की। आपको पता होगा हर्षवर्धन के कि हर्षा गुप्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर्षवर्धन ओरिजिनल रूलर ये थानेश्वर से थे, फिर जो इनकी बहनोई का थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, फिर ये आए थे और इन्होंने फिर वहाँ पे लड़ाई की थी और फिर कन्नौज के राजा बन गए थे ये, ठीक है, उन्होंने बेसिकली बचाया था उन्हें। कैपिटल कन्नौज, और इसे कन्नौज को बोलते हैं महोदयश्री। सेवा थे पहले, ये शिव के पुजारी थे, फिर बाद में हिनायन बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए और हेनशांग ने इन्हें महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। हेनशांग ने रिकॉर्ड किया अपना विजिट, कब आए थे ये 629 से 645 AD के बीच में आए थे, अपनी बुक सी यू की, और इन्होंने यूज़ किया था इन टू, दैट इज़ हिन टू फॉर इंडिया, इन टू वर्ड यूज़ किया था इंडिया के लिए। हेनशांग ने मेंशन किया था कन्नौज और मथुरा अपने बुक में। ऑर्गेनाइज किया था हर्षवर्धन ने महामोक्षा परिषद, हर 5 साल में करते थे ये, और वहाँ पे क्या होता था, शिवा और सूर्य की पूजा होती थी बुद्धा के साथ साथ। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, 3 प्ले जो कि हर्षा ने किए थे, लिखे थे, रत्नावली, प्रियादर्शिका, नागानंद। एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। और बनभट्टा इनके एक मतलब कोर्ट में थे, स्कॉलर थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था, हर्षचरिता, कादम्बरी, मतंग दिवाकरा और भर्तृहारी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों आप याद कर लेना किसने क्या लिखा था, एग्जाम में अलग अलग आ जाता है, ठीक है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की बात कर लेते हैं, 3 पावर स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ठीक है। कन्नौज के लिए बेसिकली ये लड़ी थी, ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि कन्नौज जो है एक सिंबल है सॉवरेनिटी का। पालास ईस्ट से थे, गुर्जरा प्रतिहार नॉर्थ से थे, और राष्ट्रकूटा डेक्कन से थे। गुर्जरा प्रतिहारा जीते थे आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 200 साल, और इनके जो इम्पोर्टेंट और जो ग्रेटेस्ट रूलर जो थे गुर्जरा प्रतिहारा के वो थे मेहर भोज, और इन्हें टाइटल दिया गया था आदि बारहा का। और इन्हीं के टाइम पे अरब ट्रैवलर सुलेमान ने विजिट किया था इंडिया, और सुलेमान ने मीर बोजा को क्या बोला था, ग्रेटेस्ट फो ऑफ इस्लाम। आफ्टर एंड ऑफ गुर्जरा प्रतिहार चंद्रदेवा उन्होंने फाउंड किया था गहादवला डायनेस्टी। देखिए आपको लग सकता है कि यार पता नहीं कैसे नोट्स हैं, क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं आएंगे। आएंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर नहीं आएंगे। आप उत्तराखंड जीके के जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं, चैनल पे पड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, लोगों ने कमेंट किए हैं कि हाँ क्वेश्चंस वहाँ से फंसे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस फंसे हैं। एक 1.5 घंटे की वीडियो से 10-10, 12-12 क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। गहादवला डायनेस्टी फाउंड की थी चंद्रदेवा ने कन्नौज में, ठीक है। अब देखिए कन्नौज में फाउंड की थी इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। इन 1080 AD गोविंद चंद्रा पावरफुल रूलर थे इनके, और इन्होंने एक्सटेंड किया था अपना रूल मगध और मालवा। डिफीट किया था इन्होंने महमूद सेकंड को, जो कि रूलर थे गजनी के, और ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन ऑफ काशी वाराणसी फ्रॉम टर्क्स, वहाँ की जो क्वीन थी कुमार देवी उस टाइम की, उन्होंने एक सारनाथ इंस्क्रिप्शन में उन्हें बोला था किसे, गोविंद चंद्रा को, अवतार ऑफ हरि। गादावला रूलर ऑल्सो नोन एज काशी नरेश। लास्ट रूलर जो थे इस डायनेस्टी के वो थे जयचंद। जयचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है इनके बारे में। ये कंटेम्प्ररी थे पृथ्वीराज चौहान
के। और इनके ही उसमें कोर्ट में श्रीहर्षा एक पोएट और फिलोसोफर रहते थे। और उन्होंने क्या लिखा था, श्रीहर्षा ने नैषध चरिता, जिसमें कि लव स्टोरी ऑफ बिटवीन द नाला एंड दमयंती मेंशन थी। तुर्क इन्वेडर मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था जयचंद को, कौन सी बैटल में, चंदावर में। और ये बैटल हुई कहाँ थी, इटावा में, ठीक है, 1193 में हुई थी ये। और फिर इनकी डेथ हो गई थी जयचंद की, ठीक है। अब इटावा में हुई थी, कन्नौज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमारा यूपी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया कंप्लीट। और आई होप आपको पसंद आया हो। बस लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।